इस मूवी के स्टार्ट में प्लेनेट अर्थ को दिखाया जाता है जो कि स्पेस में है और इसके सराउंडिंग में एक मिस्टीरियस ग्रीन लाइट कुछ सेकंड्स के लिए शाइन करके गायब हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक छोटे घर का बेडरूम जहां अलार्म बजने पर एक शॉर्ट मैन जागता है और उस अलार्म को बंद कर देता है। शॉर्ट मैन उठता है, वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद नाश्ते में सैंडविच खाता है, फिर तैयार होकर अपना बैग उठाता है और ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। इस शॉर्ट मैन का नाम बॉब है और ये एक स्पेस एजेंसी में काम करता है। आज रात उसकी कंपनी में रॉकेट लॉन्च किया जाना था। बॉब तेजी से उस जगह पर आता है जहाँ पहले से ही काफी तादाद में कंपनी के लोग खड़े थे। सैम वो वाहिद आदमी था जो कि रॉकेट के साथ स्पेस में जाने वाला था। सब लोग इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं और बॉब जो कि सबसे आखिर में आया था तेजी से क्राउड को हटाकर जगह बनाता हुआ आगे आ जाता है। सैम उन सबको गुड बाय करता हुआ रॉकेट की जानिब चला जाता है। एक फोटोग्राफर के कैमरे का बटन गलती से प्रेस हो जाता है जिससे बॉब की एक पिक्चर रॉकेट के साथ बन जाती है। फोटोग्राफर इस फोटो को वहीं फेंक कर बाकी लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। अब बॉब वहीं बैठकर अपनी उस फोटो को देखने लगता है। तभी रॉकेट का टाइम मुकम्मल हो जाता है और वो उड़ान भरता है। सैम जो कि इस रॉकेट में ही था वो कुछ ही ऊपर उड़ने पर देखता है कि आसमान से एक अजीबोगरीब ग्रीन लाइट तेजी से उसकी जानिब आ रही है जो कि पल भर में ही रॉकेट से टकरा कर नीचे बॉब के पास जमीन से टकराती है और फिर बॉब को जा लगती है। बॉब उड़कर दूर जा गिरता है। बॉब के इर्द गिर्द अब भी वही लाइट शाइन कर रही थी। बॉब के सामने मौजूद वो रॉकेट हवा में गायब हो जाता है जिससे बॉब हैरान परेशान देख रहा था। इधर एजेंसी के कंट्रोल रूम में भी उस रॉकेट से राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया था। उस रात बॉब बहुत बेचैनी से सो जाता है। बाहर बिजली कड़क रही थी और बॉब के इर्द गिर्द अब भी वही लाइट इसी एक लम्हे के लिए चमक रही थी। अगली सुबह जब बॉब जागता है तो देखता है कि बेड के पास रखा उसका जूता छोटा हो गया है जिससे वो काफी खुश हो जाता है। बॉब जब वॉशरूम जाता है तो वहाँ पर लगा मिरर उसकी हाइट से कम था। किचन में सबसे ऊंची शेल्फ पर रखा सामान भी वो आसानी उतार लेता है और इसके लिए किसी स्टूल की जरूरत नहीं पड़ती। बॉब ऑफिस के लिए निकलता है लेकिन हाइट ज्यादा होने की वजह से वो आउटडोर से टकरा जाता है। बॉब ऑफिस पहुंचता है जहां ऑफिस के लोग सैम के एजाज में उसके स्टैचू के सामने फ्लावर्स रखे हुए थे। बॉब इस दीवार पर लगे ग्लास के उस पर सैम के बड़े स्टैचू को देखता है और अपने ऑफिस में जाकर चेयर पर बैठ जाता है। कुलीग हैरत से बॉब को देख रहे थे जो कि कीबोर्ड के बटन पे सही तौर पर प्रेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका साइज इस कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ा था। अचानक से बॉब की चेयर हिलने लगती है। यहाँ बॉब का साइज एक बार फिर से बढ़ता है जिससे टेबल की चीजें नीचे गिरती हैं। बॉब उठकर टॉयलेट जाता है लेकिन लोग अब उससे डरने लगे थे। कैफेटेरिया में भी उसे बहुत मुश्किल होती है, यहाँ तक कि ऑफिस मीटिंग में उसका ओवरसाइज होना वहाँ लोगों के लिए परेशानी क्रिएट कर रहा था। इन्हें एक एक्सपेरिमेंट की जगह पर ले जाया जाता है जहाँ ग्लास के उस मशीन के जरिए रॉकेट को एनर्जी दी जानी थी लेकिन साइंटिस्ट का ये तजुर्बा नाकाम हो जाता है। रात गए बॉब को अपने घर में अंधेरे में ग्रीन लाइट चमकती दिखाई देती है। बॉब डरता हुआ उसके नजदीक जाता है। बॉब देखता है कि उसकी वही फोटो जिस पर आसमान से लाइट गिरी थी वो अंधेरे में भी शाइन कर रही है। ये फोटो भी साइज में बाकी फोटो से बड़ी हो गई थी। बॉब टेबल पर रखे रॉकेट को देखता है तो उसके माइंड में एक आइडिया क्लिक करता है। अब बॉब रिसर्च करने लगता है और फाइंड करता है कि वो कौन सा बेस्ट मॉडल है जिससे रॉकेट लॉन्च को एनर्जी सप्लाई की जा सकती है। रात दिन मेहनत करके बॉब एक ऐसा मॉडल तैयार करने में कामयाब हो जाता है। बॉब इस मॉडल में अपनी फिंगर से वो एनर्जी देता है जिससे सामने रखा बॉल गायब हो जाता है। बॉब खुशी खुशी भागता हुआ ऑफिस आता है और सब साइंटिस्ट के सामने वही सब दोबारा दोहराता है लेकिन अब बात वो ऐसा करने में नाकाम हो जाता है। अब सब कुलीग वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। तभी बॉब की हाइट अचानक से बहुत बढ़ जाती है और उसका सर छत फाड़कर ऊपर की मंजिल तक चला जाता है। एक प्रोफेसर वहाँ मौजूद बटन प्रेस कर देता है जिसका मतलब डेंजर साइन था लेकिन बॉब तेजी से बड़ा हो रहा था यहाँ तक कि वो पूरी बिल्डिंग टूट कर गिर जाती है। बॉब को हेलीकॉप्टर के थ्रू एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है। बॉब के हाथ में अब भी वही डिवाइस थी जिसे उसने बॉल गायब किया था। बॉब के हाथ में ही वो एक्टिवेट हो जाता है और इस डिवाइस से निकलती है एक तेज रोशनी आसमान में जाती है और सैम का गायब स्पेसशिप जाहिर हो जाता है। वो बॉब के पास आकर रुकता है जिसमें से सैम बाहर निकलता है और बॉब को आकर एक ग्लास उसके सर पर पहनाता है जिससे बॉब खुश हो जाता है लेकिन जमीन फिर से हिलने लगती है तो सैम उसे लेकर जल्दी से रॉकेट में चला जाता है। तेजी से जाते हुए बॉब के हाथ से फोटो जमीन पर गिर जाती है। सैम जल्दी से स्पेसशिप को स्पेस में लेकर जाता है। इसके बाद अर्थ को दिखाया जाता है जो कि देखते ही देखते सुकड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि वो फोटो जो बॉब की थी वो भी अर्थ के साइज से बड़ी हो चुकी थी। अर्थ के लोग के लिए बहुत बड़ा खतरा था। तभी वो लोग देखते हैं कि एक बड़ा एप्पल तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। सैम जल्दी से उस एप्पल को पकड़ लेता है और अर्थ को एक बड़े डिजास्टर से बचा देता है। सैम जमीन को एक जार में बंद कर लेता है और अपने साथ लेबोरेटरी में ले जाता है। यहाँ बॉब और सैम की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जो आपस में बात कर रहे थे कि अब हमें अर्थ की हेल्प करना होगी और हम ही इसे बचाएंगे। मतलब कि अब तक जो दिखाया जा रहा था बॉब और सैम का साइज बड़ा नहीं हुआ था बल्कि अर्थ मुसलसल सिकुड़ रही थी। ये जाहिर करता
कहता है क्राउड हमेशा सही नहीं होता, बल्कि इंडिविजुअल्स की अपनी राय फैसला करती है कि वो सही है या गलत।